हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको ब्रिटेन में देखने को मिलता है। तो हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में ही क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिला। हालांकि और भी यूरोपियन देश इतने पावरफुल थे उस टाइम कि वहाँ पे भी रेवोल्यूशन हो सकता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट अचानक से आ जाना। तो ऐसा क्यों हुआ, ब्रिटेन ही में ही क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हैंडमेड नोट्स हैं, आप इनके थ्रू मैं आपको ये सब पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो एक ब्रिटिश फ़िलासफ़र होते हैं, इनका नाम होता है हर्ट्सबर्न कहते हैं कि इंसान जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है फायर और आयरन के इन्वेंशन के बाद, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट ब्रिटेन में 1750 और 60s के टाइम में देखने को मिलता है। इसको हम फोर्थ रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। ब्रिटेन में ही क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटेन एक तो जोग्राफिकली बहुत अच्छे एरिया पर लोकेटेड था जहाँ से वो आराम से ट्रेडिंग वगैरह कर सकता था। वहाँ पे आयरन कोल भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे और वहाँ पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी हो रहे थे। वहाँ पे जो लोग थे उनके पॉलिटिकल लिबरल थॉट्स थे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हो रही थी काफ़ी चीज़ों की। और ब्रिटिश की सोसाइटी थी वो पार्लियामेंट्री सोसाइटी थी, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा था, जिस वजह से काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि ये कहीं ना कहीं दावा करती हैं कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना लाजमी था। अब आपने देखा होगा फर्स्ट ट्रेन जो बनी वो मैनचेस्टर से लिवरपूल चलती है ब्रिटेन में ही, और ये दोनों सी पोर्ट्स भी थे। आयरन और कोल की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी ब्रिटेन में देखने को मिलते हैं, जो कि 70th और 16th सेंचुरी की बात है। अब अगर हम रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो टेक्सटाइल रिफॉर्म्स तो होना लाजमी है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें भी रिफॉर्म्स हुए। तो कैसे हुए कि बहुत सारी डिस्कवरीज़ की गई। कहते हैं ना, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं वही जननी होती है आविष्कार की। तो उसी वजह से जॉन कनीज़ ने 1733 में फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन किया। जेम्स हरकुरिस ने 1764 में स्पिनिंग जेनी। रिचर्ड ऑकवर्ड जो को फाउंडर माना जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का ब्रिटेन में, उन्होंने 70s में वाटर फ्रेम का इन्वेंशन किया। हम्पी डेवी जिन्होंने सेफ्टी लैम्प का इन्वेंशन किया। और मैक एडम्स ने रोड बनाए चारकोल के, मतलब जो पक्के रोड होते हैं टावर वाले, वो वाले रोड बनाए गए ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके। और जेम्स फोर्ड ने स्ट्रीम इंजन का 1769 में इन्वेंशन किया था ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रेन से हो सके अच्छे से। और स्टेप हैंसन ने जब क्योंकि कोल का इस्तेमाल होता था ट्रेन्स को पहले चलाने के लिए, लेकिन जब रेलवे स्ट्रीम इंजन 1814 में इन्वेंशन जैन स्टेपन्स कर देते हैं तो ये और भी आसान हो जाता है। तो अब मैंने आपको बताया कि अब इतना रेवोल्यूशन, मतलब इतना डिस्कवरी क्यों कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। 1740s और 50s में आप देखेंगे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स थी, जिस वजह से वहाँ पे कंपनीज़, जो स्टॉक कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो खुलना शुरू हो जाती हैं। और इसी वजह से जो ब्रिटेन होता है वो और भी ज़्यादा ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया को कॉलोनी में भी बुला लेता है। लिबरल पॉलिटिकल थॉट थे और ह्यूमन सोसाइटी जो थी दो पार्ट्स में डिवाइड थी, एक थी कैपिटलिस्ट क्लास और एक थी मिडिल क्लास। 1832 में ब्रिटेन में सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं और पार्टिसिपेटरी वर्ड्स कैपिटल, मतलब अब जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो या वर्कर क्लास थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो उनके राइट्स को सेव करने के लिए ट्रेड यूनियंस 1825 में ब्रिटेन में फॉर्म किए जाते हैं ताकि लोगों के वर्किंग आवर्स, उनको अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड की जा सकें लोग अपने। और इसी के तहत चार्टिस्ट मूवमेंट हमको ब्रिटेन में देखने को मिलता है, जो कि वर्कर्स के लिए इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट की वो डिमांड करते हैं ताकि वर्कर की वेजेस, कंडीशंस और वर्किंग आवर्स में उनको बेनिफिट हो। देन फाइनेंशियल अगर रिलेशंस में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा जो सोशल रिलेशंस थे वो कैसे हो चुके थे, वो जो जॉइंट फैमिलीज़ थी अब वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन गई और अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो अर्बनाइजेशन तो होगी ही। नेक्स्ट हम टॉपिक में
इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इतना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी का इन्वेस्ट कर रहे हो और इतना सब कुछ हो रहा है, तो डिप्रेशन तो आना आना ही था। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।